बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल अरकम स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस कराची फासलाती तदरीसी प्रोग्राम 2021 से 2022 मज़मून उर्दू मौजू खतूत नवीसी जमात शीशम ता हश्तम मौलमा सैयदा मुबीन असद। अज़ीज़ तलबा, आपको दारुल अरकम स्कूल जौहर बॉयज़ कैंपस कराची की जानिब से फासलाती तदरीसी प्रोग्राम में उर्दू की जमात में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो के ज़रिए आपको खतूत नवीसी के बारे में आगाही दी जा रही है। आइए हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। ख़त से क्या मुराद है, आइए ये जानते हैं। पहले लिख कर दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचाना ख़त कहलाता है। हम जानते हैं कि बरसों पहले से ये सिलसिला चलता आ रहा है और बरसों पहले इस तरह अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने को हमारे आबा उस्ताद आदि मुलाकात भी कहा करते थे। अज़ीज़ तलबा, ख़त के लिए जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो मकतूब कहलाता है। ख़त लिखने वाले को कातिब और जिसे ख़त लिखा जाए उसे मकतूब अलैह कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, ख़त लिखते हुए हमेशा ज़रूरी हदायत को मद्देनज़र रखें। आइए इन ज़रूरी हदायत के बारे में आपको आगाही देते हैं। सफ़ा का दायां कोना। सबसे पहले सफ़ा के ऊपर दाएं कोने में उस मुकाम का नाम लिखें जहां से ख़त लिखा जा रहा है। मुनासिब यह है कि पूरा पता लिखें। मुकाम और का नाम और पता लिखने के बाद उससे नीचे वाली सतर में ख़त लिखने की तारीख़ लिखी जाती है। आइए अज़ीज़ तलबा, अब हम ख़त का दरमियानी हिस्सा समझते हैं। ख़त का दरमियानी हिस्सा सफ़ा के दरमियानी हिस्सा से शुरू किया जाता है। सफ़ा के दरमियानी हिस्सा में सतर के दरमियानी हिस्सा पर मकतूब अलैह से मुखातिब होने के लिए मुनासिब अल्फाज लिखे जाते हैं। ये अल्फाज अलकाब कहलाते हैं। अलकाब मकतूब अलैह के रिश्ते या ताल्लुक़ को पेश नज़र रख कर लिखे जाते हैं, जैसे मेरे प्यारे अब्बा जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरे प्यारे चचा जान, मेरी प्यारी खाला जान, मेरे प्यारे भाई जान, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी सहेली वगैरह। इससे अगली सतर में आदाब लिखें, जैसे अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम लिखने के बाद उसी सतर को जारी रखा जाता है और उसमें ख़त का मज़मून तहरीर किया जाता है। ख़त के मज़मून का आगाज़ होता है जो आसान और आम फहम अल्फाज में होना चाहिए। ख़त में सिर्फ़ काम की बातें लिखें। इसे गैर ज़रूरी तौर पर तवील बनाने की कोशिश ना करें। कोई ऐसी बात ना लिखें जो बेमकसद हो या मकतूब अलैह का दिल दिखाने का बायस बन सकती हो। अज़ीज़ तलबा, आइए अब ख़त के इख्तितामी हिस्सा को समझते हैं। ख़त के दरमियानी हिस्सा पर ख़त का मज़मून जहाँ पर आपने तहरीर किया उससे नीचे सफ़ा पर बाएं कोने की सतह पर आप सबसे पहले दुआया कलमात लिखते हैं। ख़त के इख्तितामी हिस्सा पर दुआया कलमात जैसे वस्सलाम, दुआगो, मुखलिस, न्याज़मंद, खैर अंदेश वगैरह। इसके बाद
वाली सतह पर बाईं तरफ मकतूब अलैह के रिश्ते ताल्लुक़ मकाम व मर्तबा के मुताबिक अल्फाज लिखकर नीचे अपना नाम लिखते हैं, जैसे आपका प्यारा बेटा। अज़ीज़ तलबा, ख़तूत नवीसी की ज़रूरी हदायत की रोशनी में आपके लिए ख़त का खाका तैयार किया गया है। आप आसानी देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाली सतर में ख़त का उन्वान लिखा गया है। सफ़ा के दाएं कोने पर कमरा इम्तिहान मकाम और पता तहरीर किया गया है। कमरा इम्तिहान मुकाम हो गया पता अलिफ बे जीम, और उसके नीचे वाली सतर में तारीख़ दर्ज कर दी जाती है। सफ़ा के दरमियानी हिस्से पर अलकाब तहरीर किए गए, जिसमें आपने लिखा प्यारे अबू जान। सफ़ा के ही दरमियानी हिस्सा पर ख़त का मज़मून तहरीर किया जाता है, और पहले आपने अस्सलामु अलैकुम सतर के आगाज़ में लिखा, और उससे आगे आप ख़त के उन्वान को मद्देनज़र रखते हुए ख़त का मज़मून तहरीर कर देते हैं। ख़त के इख्तितामी हिस्सा पर बाएं कोने की तरफ आप देखें, इख्तितामिया कलमात लिखे हुए हैं। वसलाम, आपका प्यारा बेटा, लाम मीम नून। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप ख़त के खाके को देखते हुए आप इन हदायत को मद्देनज़र रखते हुए ख़त आसानी के साथ तहरीर कर सकेंगे। मकाम और पता जो है वो कभी भी इम्तिहानी मरकज़ में नहीं लिखा जाता, सिर्फ़ कमरा इम्तिहान अलिफ बे जीम दर्ज कर दिया जाता है। इसी तरह ख़त के इख्तिताम पर बाएं कोने में आखिर में अपना नाम नहीं तहरीर किया जाता, उसकी जगह पर लाम मीम नून लिख दिया जाता है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि ख़तूत नवीसी की ये वीडियो देखते हुए आप ख़तूत नवीसी और ज़रूरी हदायत को बआसानी समझ चुके होंगे, और इंशाअल्लाह ताला अब आप अपने इम्तिहानी पर्चा में ख़तूत नवीसी पर आए हुए सवाल का बआसानी जवाब तहरीर कर सकेंगे। ख़तूत नवीसी पर मबनी ये वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो के इख्तिताम पर अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके दिलों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।